हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बेस्ट लक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, जो कि है कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिकली बच्चों को नॉर्मली जल्दी से पता नहीं चल पाता है कि कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और 11th-12th निकल जाती है। उसके बाद भी मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि उनको नहीं पता होता है कि एक्चुअली में कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है। सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी के बेस पर हम कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो कंपनी में क्या है, इट बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट द इंडिविजुअल कॉम्प्राइजिंग इट। तो जो कंपनी होती है उसकी एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। कंपनी जो है वो खुद के नाम से जानी जाती है, ना कि उसकी ओनर के नाम से या फिर जिसकी वो कंपनी है उसके नाम से। आप बहुत सारे अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे एलजी कंपनी हो गया, एप्पल कंपनी। ठीक है, तो ये सब अपने खुद के नाम से जानी जाती है, ना कि उनके ओनर के नाम से। ठीक है, बट पार्टनरशिप में क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स कॉम्प्राइजिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो खुद के नाम से नहीं बल्कि उसके इंडिविजुअल के नाम से। ठीक है, इंडिविजुअल के नाम से उसको जाना जाएगा, और जो प्रॉपर्टी जो है वो फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल के नाम से चलेगी। ठीक है, ना कि खुद के नाम से। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कंपनी खुद के नाम से चलती है, जो पार्टनरशिप है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड होती है और उसी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट, डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। तो जो कंपनी है उसको एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, और पार्टनरशिप के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्सन्स होते हैं जिन्होंने पार्टनरशिप को मिलके बनाया है, उन्हीं के बेस पर क्या होता है, पार्टनरशिप चलती है। ठीक है, और पार्टनरशिप खुद के नाम से नहीं जानी जाती है बल्कि उन इंडिविजुअल्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। थर्ड हमारा पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी कैन प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द कंपनी एंड नॉट अगेंस्ट इट्स मेंबर्स। अब जो क्रेडिटर्स हैं, मान लीजिए कंपनी ने क्या किया है, पैसा उधार लिया है। ठीक है, तो जिसके मेंबर्स होते हैं वो लाइबल नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर क्रेडिट को, उस अमाउंट को पे करने के लिए। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप में उधार लिया गया है तो वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो लाइबल होते हैं पेमेंट करने के लिए। तो हम जो पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर हैं हम उनको फॉलो अप कर सकते हैं उस पैसे के लिए कि जो आपने लिया है आप उसको पे आउट कीजिए। बट कंपनी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी मेंबर को क्या नहीं कर सकते हैं, फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है उन क्रेडिटर्स को पे करने की। ठीक है, नाउ हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं, और पार्टनरशिप में क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो कंपनी के वो फर्म के एजेंट की तरह काम करते हैं। अब एजेंट कौन होता है, एजेंट बेसिकली जिसके बिहाफ पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स जो होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो एज अ एजेंट काम नहीं करते हैं, बट पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के बेस पर एज अ एजेंट काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी में हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लाइबिलिटी, शेयर होल्डर में बी लिमिटेड आइदर बाय शेयर्स और अ गारंटी। अब यहाँ पर जो है जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी के केस में क्या है, इधर हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है पार्टनर्स की, शेयर होल्डर्स की, और इधर हमारी जो पार्टनरशिप है में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसके बाद ऑडिट। अब कंपनी में क्या है, अ कंपनी इज लीगली रिक्वायर्ड टू हैव इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड एनुअली। कंपनी में ज़रूरी होता है जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करवाना, ये कंपलसरी एनुअली हर कंपनी को की जो का जो अकाउंट है उसको क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, और ये कंपलसरी होता है। ठीक है, बट पार्टनरशिप के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट्स ऑफ अ फर्म आर ऑडिटेड एट द डिस्क्रिएशन ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, अगर पार्टनर्स चाहते हैं तो ऑडिट किया जा सकता है, बट कंपनी की तरह बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है, जब हम
क्लोज करते हैं कंपनी को या फिर फर्म का। अब वो प्रोसेस क्या है, इधर डिसोल्यूशन में क्या होता है, अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय लेड डाउन बाय लॉ। अब जो कंपनी है उसको हम ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, उसका एक प्रॉपर क्या होता है, लॉ की वजह से वो क्रिएट हुई है और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा उसको क्या करने का, डिसॉल्व करने का। बट पार्टनरशिप में हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड कैन डिसॉल्व एट एनी टाइम बाय एग्रीमेंट। हमने अपने एग्रीमेंट से, हमने दो, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, हमने दोनों ने पार्टनरशिप शुरू करी। अब हम दोनों अपने एग्रीमेंट से, अपने अंडरस्टैंडिंग से उसको क्लोज भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। बट कंपनी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंपनी है वो एक लीगल तरीके से एक लॉ से फॉर्म हुई है, तो उसको जो प्रॉपर डिसॉल्व करने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, वही हमको फॉलोअप करना होता है, तभी कंपनी को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक डिफरेंस था कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।